जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं एडिक्शन की वजह से, उनके जी। लिए क्या सलाह देंगे? आप क्या सलाह देते हैं ऐसे पेशेंट को कि आपके यहाँ पेशेंट आते होंगे, आप कहते होंगे भाई ये मत खाइए, ये तंबाकू जी। मत खाइए, सिगरेट मत पीजिए। जी। लेकिन फिर भी वो एडिक्टेड ऐसे हैं कि वो फिर उसको क्विट नहीं कर पाते हैं। जी। उनके लिए क्या करना चाहिए उन जी, लोगों को? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 2 तरीके हैं इसके। एक तो सबसे पहला है अपना स्ट्रॉन्ग विल पावर, हुँ, और दूसरा है कि आप कुछ अपनी मेडिकेशंस का भी सहायता लें इसको छोड़ने के लिए। तो वो मेडिकेशंस का सहायता तब ले पाएँगे जब 70% अपनी विल पावर इसके अंदर काम आती है। तो आपको ये समझना है कि ये जो मैं नशा कर रहा हूँ, इसको छोड़ने से मेरा भी फ़ायदा है और मेरे परिवार का भी फ़ायदा है। और इसमें फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। एक फ़ाइनेंशियल फ़ायदा है मेरा, एक मेरा इमोशनल फ़ायदा है, हुँ, हुँ, और पारिवारिक तो मैंने आपको बताया ही। तो बहुत बार आपने भी देखा होगा कि नशा तब याद आता है जब आप यार दोस्त के साथ बैठते हैं। तो हुँ, आपको अपनी संगत को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आपको अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा बैठना पड़ेगा जो कि आपको बोलेंगे कि ये नशा मत करिए, और उनसे गुस्सा नहीं करना है अगर वो आपको याद दिला रहे हैं तो। ये तो हो गया जो कि विल पावर वाला पार्ट हो गया। अगर हम मेडिकेशंस की बात करें, तो मेडिकेशंस में कुछ ऐसे मेडिकेशंस आते हैं जो कि आपने सुना होगा। कुछ च्युइंग गम्स आती हैं, हुँ, कुछ निकोटीन की मिमिकर्स आते हैं जो कि रिसेप्टर्स जो होते हैं निकोटीन के ब्रेन में, उसको सैचुरेट कर देते हैं। तो आपको जो वो तलब आती है अंदर से, जो लत की वजह हुँ, बनती है, वो तलब कम आएगी और धीरे धीरे फिर आप इस नशे को छोड़ सकते हैं। नशा मुक्ति केंद्र जो हैं वो क्या करते हैं कि वो मरीज़ों को अपने पास 10 या 15 दिन रख के ये सारी चीज़ें समझाते हैं। वो अलग से रखने का भी यही रीज़न होता है कि एक तो उनको दवाई टाइम से मिल सके, और दूसरा वो अपनी संगत से दूर हो सकें, ताकि उनकी काउंसलिंग करके विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया जा सके और फिर वो अपने नशे को छोड़ सकें। सर जब मरीज को पता लगता है कि उसको कैंसर डायग्नोज़ हो गया है, तो वो कैसा उसका रिएक्शन होता है? और क्या एज़ अ डॉक्टर आप कभी ऐसे इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं पेशेंट हुँ। से? जी, बिल्कुल। देखिए ऑन्कोलॉजी और ऑन्कोलॉजिस्ट होने का ये एक बहुत बड़ा एक पार्ट है कि कैसे हम बीमारी के बारे में मरीज़ और उनके परिजनों को भी बताएँ, ठीक है? इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग द बैड न्यूज़, और ये एक पूरा चैप्टर है जो हमें पढ़ाया जाता है जब हम ये जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ रहे होते हैं। और सिर्फ़ आप भी इस बात को मानेंगे कि ये इसमें बहुत सारे जो हैं न्यूएंसेस हैं, तो ये सिर्फ़ पढ़ाने से नहीं है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ये सब चीज़ें आती हैं। मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए, तो मुझे पता है कि कैसे मरीज़ और मरीज़ के परिजनों को हमें सँभालना पड़ता है जब ये बीमारी के बारे में पता लगता है, बिकॉज़ उनको लगता है कि पूरा संसार जो है वो अब ख़त्म हो गया है और पहाड़ टूट पड़ा है मुसीबतों का। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि मरीज़ को डायरेक्टली ये बीमारी के बारे में ना बताया जाए, और हम परिजनों को पूरी तरीके से बताते हैं। परिजनों को उनके जो ट्रीटमेंट है, जो उसका डायग्नोसिस कैसे होगा, और क्या इसके अंदर प्रोसेस के इम्प्लीकेशंस हैं, वो पूरी पारदर्शिता से बताना हमारा काम है। लेकिन मरीज़ के साथ हमें चाहते हुए भी हम नहीं बता सकते, और उससे हमें हुँ, कुछ कुछ दूरी या कुछ पर्दे रखने पड़ते हैं, बिकॉज़ हम ये मानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसा तो नहीं है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। मेरे हुँ, पास बहुत ऐसे मरीज़ हैं जो पूर्ण तरीके से ठीक हैं, और वो ठीक हैं हमारे प्रयासों से, ऊपर वाले के ब्लेसिंग्स की वजह से, और उनके अपने विल पावर और परिजनों के अथक प्रयासों की वजह से। तो ये एक टीम एफर्ट होता है। इस टीम में मैं भी एक भागीदार हूँ। हुँ, मुझे मुझे चाहिए कि मैं पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट प्रोसेस में तो इन्वॉल्व हुई हूँ, लेकिन एक इमोशनली भी सोचूं, क्योंकि अगर मैं उनको अपने आप को उनके जूतों में रख के सोचूं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि उनका इमोशनल कोशेंट अभी क्या चल रहा है, उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखने हैं, बिकॉज इस बीमारी में खर्चा हुँ, भी होता खर्चा है, बहुत है। और मुझे ये भी सोचना है कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। तो ये मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि ये सब चीज़ें सोच के ही उनको इलाज के बारे में बताऊं, और एक ट्रीटमेंट प्रोसेस से जब होके गुजरें तो उनकी हैंड होल्डिंग करें, और उनको ये महसूस होने दें कि हम उनके साथ हैं, ना सिर्फ एक डॉक्टर पेशेंट के नाते, बट एक इमोशनली भी हम उनके साथ हैं। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए कार लग रहा है। अरे क्या बात की अब, मुसलमान मान नकली अकेला वाला समझदा।
हाँ भाई, कितना वो लगता है? ताऊ उनसे मत पूछिए, हम तो बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।